Hey guys, Assalamualaikum. This is me Farwa. Today I'm here for another video which is called this easy beginners makeup tutorial, and I've tried to use as less product as I can. Yeah, without any further ado, let's get on to the video. सबसे पहले मैं ये मिनीसो का बैलेंसिंग स्प्रे ले रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। लाइक आपकी स्किन को हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले, या वैसे भी स्किन हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर पानी पिए, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पिए, इससे स्किन आपकी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बेबी माइल्ड की क्रीम ले रही हूँ। और मैंने पिछले हफ्ते वीडियो इसलिए अपलोड नहीं करी थी क्योंकि मैं सखर गई थी, मतलब वेकेशन पे गई थी, और मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाया ठीक तरह मुझसे। मतलब मैं बीमार हो गई थी वहाँ पर, तो इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ो, कौन बनाए व्लॉग। तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र को लगा लिया है, एज यू गाइस कैन सी दैट, और नोज पे भी लगा हुआ है। ओके, सब लगा लिया। ओके, नाउ आई विल बी यूजिंग दिस ब्यूटीफाई बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर। और ये अच्छा है, लाइक आपके फेस को बहुत स्मूथ कर देता है लेकिन पोर्स को मिनिमाइज नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, लाइक जितना मैंने नोटिस किया है ऐसे, उतने में मुझे ये ऐसा नहीं लगा कि इसने मेरे पोर्स को, या मतलब मैंने दो तीन और लोगों पे भी ट्राई किया था, इसने किसी के पोर्स को मिनिमाइज़ नहीं किया था लेकिन फेस को बहुत स्मूथ कर लिया था। तो हाँ, देख लें आप। अगर आपको पोर्स मिनिमाइज़ नहीं करने तो आप ये वाला प्राइमर ले लें, अगर आपको खाली स्किन स्मूथ चाहिए तो ये ले लें। मतलब इसके ऊपर फाउंडेशन बहुत अच्छे से लग जाती है। उसके बाद मैं ये मिस रोज़ की फाउंडेशन ले रही हूँ इन शेड बेज 2। जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था तो मैंने इसको ब्यूटीफाई बाय आमना वाली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया था, लेकिन अब मैंने इसको रिदा जैन वाली ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया तो ये उस वाले ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर प्रोडक्ट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। लाइक लिटरली सारा, अभी आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना चिट्टा लग रहा है, बिकॉज इस ब्यूटी ब्लेंडर ने थोड़ा सा भी प्रोडक्ट सोक नहीं किया, जबकि ब्यूटीफाई बाय आमना वाले ब्यूटी ब्लेंडर ने ऑलमोस्ट सारा ही सोक कर लिया था। लाइक बहुत नेचुरल सा फिनिश आ रहा था, बहुत अच्छा सा फिनिश आ रहा था, लेकिन इसने नहीं किया। तो मतलब अब ये हो गया। सो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं इसको लाइक वो कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये मिस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ, और ये बेज 3 शेड में और फाउंडेशन बेज 2 शेड में थी। तो इसको मैं अपनी आइज़ के ऊपर लगाऊंगी, अपनी अंडर आइज़ पर, ब्रिज ऑफ द नोज़, और जहाँ पर मैं नॉर्मली लगाती हूँ वहाँ पर मैं इसको लगा लूँगी। और इसको भी हम ओ अच्छा, मैं फिर से लगा रही हूँ, आई थिंक ये क्लिप रिपीट हो गई है। सो सॉरी फॉर दैट। चलें देख लेते हैं फिर से। इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, तो जल्दी कर लें प्लीज़ फरवा। ओके, हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अच्छा, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ओके ओके। तो इसको मैं कंसीलर के साथ ब्लेंड व्हाट, कंसीलर को मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, ये मैं बोलना चाहती थी। सो अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, लाइक यू गाइस कैन सी दैट। सो यार बहुत देर लगा ली मैंने कंसीलर पर। उसके बाद मैं ये ग्लैमर फेस का फेस पाउडर ले रही हूँ, और ये भी बहुत अच्छा है। लाइक ये मेरा फेवरेट है, आपके फेस को इतने अच्छे से सेट कर लेता है। आई जस्ट लव दिस थिंग, दिस दिस क्या कहते हैं इसको, फेस पाउडर। उसके बाद मैं ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्राउन्जर ले रही हूँ, और ये इसके साथ जो ब्रश आता है वो यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत पतला सा है, तो बहुत शार्प कॉन्टोर होता है या ब्राउन्ज होता है। तो मैं अपना वाला ब्रश लूँगी जो बहुत फैट है, लेकिन मेरे पास फ्लफ़ी ब्रश नहीं था तो मैंने डेंस ब्रश ही ले लिया, क्योंकि इससे भी बहुत नेचुरल सा लुक आता है, ऐसा लगता है नेचुरली ब्राउन्स फेस है। वरना आप खुद कैसे, मतलब आपने खुद देखा था कि मेरा फेस कितना चिट्टा हो गया था, लेकिन ब्राउन्जर के बाद बहुत, मतलब फाउंडेशन, ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी होती है, और ऊपर से इस ब्राउन्जर के साथ और भी वो मतलब टोन डाउन हो गई। सो लाइक दिस, अब मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ। सो बहुत अच्छे से लगाना है, ताकि लगा लिया। अब मैं ये मिस रोज़ की लिप क्रीम ले रही हूँ, लिप पैलेट ले रही हूँ, और बेसी हो गई क्योंकि वो गिर गया था। और इसमें से मैं ये वाला शेड लूँगी, और इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं इसमें जितने कम प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकती हूँ उतने कम यूज़ करूँगी। तो अब मतलब वैसे कम यूज़ किए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कोशिश की है कम यूज़ करने की। तो मैं इसको अपने चीक्स पर लगा लूँगी और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी। और तब तक आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, फरवा मेकअप लाइफ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं ये एलिसिन ब्यूटी का फिक्स ही ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहो तो ना यूज़ करो, क्योंकि इससे फेस आपका मतलब वो पूरा मेकअप सेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि नेचुरल है, बहुत
तो इसीलिए उसके बाद मैं वही ब्राउज़र लेकर अपनी आईज़ पर भी लगा रही हूँ ताकि आई शेडो का लुक भी आ जाए, मतलब आई ऐसा लगे कि हमने हाँ मेकअप किया हुआ है लेकिन इतना ओवर मेकअप भी ना लगे और इतना कम मेकअप भी ना लगे। उसके बाद मैं ये एसेंस का मस्कारा ले रही हूँ। पहले जब मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये, क्योंकि बहुत क्लम्पी हो रहा था, मेरी लैशेस को बहुत क्लम्पी कर रहा था। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने सारा प्रोडक्ट निकाल दिया, मतलब इसका जो एप्लीकेटर है उसमें से सारा प्रोडक्ट निकालें और लगा लें, फिर आपको अच्छा सा वो हो जाएगा, लैशेस लगेंगी। और मैंने वाइट आई पेंसिल भी लगा ली थी और अब मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप ऑब्सेशन वाला हाइलाइटर लगा रही हूँ इन शेड पीच। और ये बहुत सटल हाइलाइटर है, बहुत ज़्यादा ही मतलब नेचुरल ग्लो देता है, इसीलिए मैंने इस लुक के लिए इस हाइलाइटर को चूज़ किया था। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है ये हाइलाइटर। और अब मैं इसी वाली लिपस्टिक को, इस वाली लिप पैलेट में से इस शेड को एज अ लिपस्टिक यूज़ करूँगी और मैं इसको बहुत लाइक लिप्स फिंगर के साथ ही लगाऊंगी ताकि बहुत नेचुरल लुक आए। और अब मैं ये दूसरा शेड लगा रही हूँ ताकि ये बहुत नेचुरल लुक आए। So yeah guys, that was it for the video. I really hope you guys have enjoyed it. If you did, make sure to subscribe to my channel and don't forget the bell icon. Like, share, subscribe, comment, whatever you want to do. So yeah, bye bye, take care and keep watching my videos. So yeah.